हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मेड आई क्यू बाय सुहेल पर। आज हम बात करेंगे सिंघार डिजीज और हर्पीज जोस्टर के बारे में। ये वही रोग है जिसे गांव में नागिन डिजीज से भी जाना जाता है, और जब ये चेहरे और आंखों को पकड़ लेता है तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चेहरा और आंख देखने में ऐसा रूप धारण कर लेता है कि लोग देखकर डर जाएं। अब आइए जानते हैं ये क्यों होता है। दरअसल ये बीमारी वारिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। यही वायरस बचपन में चिकन पॉक्स का कारण बनता है। बचपन में ये जब बीमारी हमारी ठीक हो जाती है तो हमें लगता है ये बीमारी चिकन पॉक्स की हमारी ठीक हो गई है, पर ये वायरस ठीक होकर हमारे शरीर के बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी में जाकर छिप जाता है, और जब कभी हमारा इम्यून सिस्टम किसी कारण से कमज़ोर पड़ता है तो ये वायरस हमारे शरीर में दोबारा एक्टिव होकर हर्पीज जोस्टर के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। आइए अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। चेहरे पर एक तरफ जलन, दर्द और खुजली शुरू होती है, फिर छोटे छोटे लाल दाने और फफोले निकल आते हैं, और अगर ये हमारी आंख तक पहुंच जाए तो आंखों में लालीपन, आंखों में धुंधला होना और सूजन होना, ये सब दिखाई देना स्टार्ट होता है। कुछ केस में तेज दर्द और पोस्ट हेर्पेटिक न्यूरोलॉजिया मीन्स हर्पीज जोस्टर वाले जगह पर काफ़ी दिनों तक दर्द बना रहता है। इस बीमारी का एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि अगर इसको टाइम से इलाज ना कराया जाए तो आंख से धुंधलापन दिखना या आंख की रोशनी चली जाना, ये सब देखा गया है। इसलिए इस बीमारी को हल्के में ना लें, ये बीमारी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। आइए अब हम इसके ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन के बारे में जानते हैं। खाने वाली दवा में पहले नंबर पे एसाइक्लोवीर टैबलेट एडल्ट के लिए 800 mg BD, यानी सुबह और शाम, और आधी गोली दोपहर में, क्योंकि इस मेडिसिन का डोज 1800 से 2400 mg का होता है। जब आप 800 mg 2 टाइम लेंगे तो 1600 होगा, और दोपहर में लेंगे 800 mg को तोड़कर आधी गोली तो ये 400 mg होगा, तो टोटल कुल मिलाकर 2000 mg हो जाएगा हमारा दिन का। इस डोज में साइक्लोवीर टैबलेट 5 से 10 दिन लें, और जब हर्पीज जोस्टर का सिम्टम ख़त्म हो जाए तो इस दवा को एक बैग ना छोड़ें। सिम्टम ख़त्म होने के बाद इस दवा को 5 से 10 दिन और लें, जैसे कि 400 mg सुबह में एक टाइम। ये तो हो गया एसाइक्लोवीर एंटीबैक्टीरियल टैबलेट के बारे में। अब आइए जानते हैं इसके साथ कौन कौन सी और दवा उपयोग किया जाता है कि आपको हर्पीज जोस्टर में बहुत जल्दी आराम मिले। नंबर 1 पे एसाइक्लोवीर टैबलेट, जैसा कि मैंने बताया। दूसरे नंबर पे ट्रिप्टोमेट 10 mg एक टाइम रात में लेना है, क्योंकि हर्पीज जोस्टर जब सर में होता है तो बहुत तेज़ न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, इसलिए ट्रिप्टोमेट 10 mg एक टाइम रात को खाने को दिया जाता है। अब तीसरे नंबर पे अगर आपके आंखों के नीचे सूजन या दर्द है तो जीरोडाल SP एक गोली 2 टाइम खाने की सलाह दी जाती है। चौथे नंबर पर आप एक गैस की गोली सुबह खाली पेट प्रोटोचेक DSR ले सकते हैं। ये सब जानकारी तो हो गई खाने वाली गोलियों के बारे में। अब आइए जानते हैं कि अगर हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन आँखों में भी हुआ है तो आँखों में कौन सा ऑइंटमेंट लगाएं कि आपको जल्दी आराम मिले। हर्पीज जोस्टर हुए आँख में एसाइक्लोवीर ऑइंटमेंट दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगाने की सलाह दी जाती है। तब तक लगाएं जब तक आपके आँखों का इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए, और जब इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो एसाइक्लोवीर ऑइंटमेंट कम से कम एक्स्ट्रा 1 हफ्ते तक रात में लगाकर एक टाइम सोएं। इससे क्या होगा कि जो भी बचे खुचे अगर हर्पीज जोस्टर के बैक्टीरिया एक्टिव होंगे तो आप 1 हफ्ते तक जब एक्स्ट्रा दवा लगाएंगे तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। ये तो हो गई आँख में दवा लगाने की जानकारी। अब आइए जानते हैं कि जहाँ सर में हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे क्या लगाया जाए। सर में जहाँ हर्पीज जोस्टर हुआ है अगर वहाँ पे जलन है तो हम वहाँ लगाएंगे ज़ाइलोकिन 5% ऑइंटमेंट, और अगर इन्फेक्शन वाली जगह पर खुजली है तो हम लेंगे कालमाइन लोशन। आइए अब जानते हैं कि ज़ाइलोकिन ऑइंटमेंट और कालमाइन कितने टाइम लगाना है और किस प्रकार लगाना है। वैसे तो ये दिन में कई बार लगाया जा सकता है, पर इन ऑइंटमेंट और लोशन को दिन में 3 से 4 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर बर्तन में मिक्स कर लें और इस मिश्रण को इन्फेक्शन वाली जगह पर अप्लाई करें। दोस्तों, ये रही जानकारी सिंघल डिजीज और हर्पीज जोस्टर के बारे में, जो कि सर, आँख, फेस पर बहुत गंभीर साबित हो सकता है। अगर आपको या किसी को ऐसा लक्षण दिखे तो समय पर इलाज ज़रूर लें, इसको इग्नोर ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि
हर्पीज जोस्टर का दवा 5 से 10 दिन खाने के बाद जब आपका ये बीमारी ठीक हो जाए तो आप एक बार अपना CBC जांच करा लें, क्योंकि इन दवाओं के खाने से हमारी आयरन की मात्रा कुछ टूटती है, जिससे आप अगर CBC जांच करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आयरन की मात्रा कितनी है। उस हिसाब से अगर कम होगी तो आप आयरन की टेबलेट या सिरप भी ले सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको आयरन से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते ये कहूँगा, बीमारी से डरे नहीं, सही इलाज और सही जानकारी लें। बहुत सारी बीमारियां काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।